When a new hobbyist enters his aquarium fish keeping hobby, ठीक है, तो क्या होता है कि शुरू में फर्स्ट डे पे टैंक लेता है, देन पत्थर लेता है, पौधा लेता है, शायद फिल्टर लेता है एंड मछली लेता है एंड करके सब कुछ एक साथ सेटअप करता है, ठीक है। सेटअप करके देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मछली मर जाता है। एंड दिस पार्ट आई हैव कन्वेड यू बिफोर ऑल्सो, इसको लेके मैंने एक सेपरेट टॉपिक भी बनाया है, डू हैव अ वॉच ऑन दैट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कैन डू फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। सो दिस एडिंग फिश शुड बी द लास्ट पार्ट बिकॉज उसके लिए हेल्थ अच्छा रहता है। एनीवेज ये पार्ट क्या है, नेक्स्ट टुडेज एपिसोड में आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेडिसिन। तो जब भी एक्वेरियम शॉप में मछली खरीदने जा रहे हो, दुकानदार इट्स वेरी जनरल दैट वो मेडिसिन बोले तो कुछ ना कुछ ऐसा एक मेडिसिन बोलेगा, मतलब रेड मेडिसिन, ब्लू मेडिसिन, फिर उसके बाद एक बोल देगा कि येलो थोड़ा थ्रो में दिक्कत हो गया, बट एनीवेज क्या होता है कि मतलब मेडिसिन रैंडम ऐसा नहीं, समथिंग लाइक द पिक्चर्स आई गिवन ऑन द स्क्रीन वैसा मेडिसिन देता है, चिपका के बोलेगा कि पानी मछली छोड़ने के बाद या फिर पानी चेंज करने के बाद ऑलवेज मेडिसिन ये डाल दो, वो डाल दो, सो डाल दो करके पूरा आपको कंफ्यूज करके छोड़ेगा। एंड आप लोग क्या करते हैं जब भी मछली छोड़ते हैं एंड यू डू मैंडेटरीली, आप लोग पूरा मेडिसिन ये ऐड कर दिए, वो ऐड कर दिए, पानी को मेडिकेट करके पानी बर्बाद, जैसे कैरी मिनाती बोलता है पैसा बर्बाद। सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम ओवर देयर। माय पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shashkal to everyone. Welcome back to the channel, guys. Today's episode is a very interesting episode because I wanted to convey this for a long time. तो मैं हॉबी में ये चीज बहुत देखा हूँ कि लोग ये रैंडम मेडिसिन डालने में लोग बिजी रहता है। People want to add this medicine, that medicine, या फिर rock salt, this and that and this and that unnecessarily, and especially whenever there is a water change day. And it is mandatory that you have to add 2 to 3 types of medicines, rock salt, this, that and so on. But इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। Let me explain you a very simple logic that will help you out. जब when you are not sick, जब आपका तबीयत खराब है ही नहीं, जब आपको फीवर है ही नहीं, एंड जब पेट में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, so why will you take paracetamol? Why will you take Alzolim or whatever, Dizene? क्यों खाएंगे? Why? It doesn't make sense, right? आप ऐसे ही मतलब नहा वहा के क्या, मतलब नहा के फ्रेश होके क्या हर रोज क्या एक पैरासीटामोल खा लेंगे? No, it's not that. अचानक से मन के सुबह उठ के एकदम ब्रश फ्रश करके एक आपने डाइजीन खा लिया. It will not make any sense. So whenever you are sick, whenever your stomach is upset or whatever be it, मतलब problem हो, then only we take medicine. Same, why not for an aquarium fish? Why not for the pets? बिना कारण क्यों we will medicate the thing? समझे? So this is the thing that came to my mind once when I was doing this. जब शॉपकीपर शुरू में जो होता है कि लोग गाइडेंस का थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है, तो शॉपकीपर बोला कि मछली लो, ये मेडिसिन डाल दो, टाल देना मेडिसिन, हाँ भूलना मत, नहीं तो मछली का तबीयत खराब हो जाएगा. बट व्हाई? One day I asked my question, why? ऐसे क्यों? So I would say don't medicate your water unless and until your fish is sick. क्यों? I'll tell you the reason in some time. So whenever you are adding fish, उसके पहले water को थोड़ा सा ready करो, जैसे like mature करो, टैंक को cycle करो, water थोड़ा सा age होगा तो क्या होता है कि वो water stable होता है and then you add fishes, तो fishes का like acceptability to the new environment becomes good, and temperature acclimatization and water acclimatization when you're adding new fishes, that is very important. ये सब चीजें हेल्प करता है मछली को हेल्दी रखने के लिए. एंड बिकॉज अननेसेसरी चीजें डालने से क्या होता है, आई टेल यू
कि आपने ब्लू मेडिसिन डाल दिया, एंड लॉट ऑफ फ्यू पीपल डोंट नो व्हाट इज द ब्लू मेडिसिन फॉर, जो ब्लू नीला वाला होता है. सो ब्लू मेडिसिन इज बेसिकली मिथिलिन ब्लू का एक कॉम्पोजिशन रहता है. मिथिलिन ब्लू यूज कब किया जाता है? जब इक होता है, बट इक तो है ही नहीं, तो काहे, व्हाई? इफ यू डोंट नो अबाउट इक, I have given a video link somewhere in the screen. Do check out that video. एक बहुत एक कॉमन डिजीज है एंड खतरनाक भी डिजीज है, सो हैव अ लुक ऑन दैट. ब्लू मेडिसिन हो गया. फिर ग्रीन मेडिसिन. ग्रीन मेडिसिन क्यों देंगे? जब फंगल अटैक हो या फिर कुछ इन्फेक्शन लाइक फिन रॉट एंड ऑल होता है, तब ग्रीन मेडिसिन वगैरह यूज किया जाता है. सो क्यों? कुछ हुआ नहीं है तो क्यों यूज करेंगे? ठीक है, दैट बिकम्स अ पॉइंट. सो इसीलिए मतलब जब अननेसेसरी आप मेडिसिन वगैरह डाल के चीजों को मतलब पानी में भर दोगे, द फिशेस डोंट फील कंफर्टेबल. एंड क्या होता है, उसका इम्यूनिटी, ये जो एक जब सच में ही कुछ मतलब रोग हुआ, व्हेन सच में इट इज इन्फेक्टेड, दैट टाइम the medicine might not work because पहले से it's already into that medicine. It might not be that effective. When you're having paracetamol every day, when you're having all these random medicines every day, जब actual में you get sick, it happens that the effect of those medicines might not work properly on you. ठीक है. So these everything जो भी बोल रहा हूँ, these are my personal observation and my personal thoughts which I am sharing it to you. Hope these all make sense to you. ठीक है. तो आई विल बेटर से कि जब तक अनलेस द फिशेस या फिर पेट्स आर नॉट सिक, डू नॉट रिक्वायर दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, डू नॉट यूज. बिकॉज हम लोग एक टाइप का रोग के लिए वी यूज 2 to 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, जो जरूरत है ही नहीं. When you take suggestions from 10 people, 100 people, 100 people will give you 200 suggestions. So better to listen to 1 or 2 people who actually knows about the hobby, who actually believe सब and ऐसा कोई ना कोई रहता ही है हॉबी में, मतलब सर्कल में अपना. So find someone like that in your circle and try to consult with them. ठीक है, एटलीस्ट पता नहीं होगा तो लोग कम से कम ये बोले कि आई डोंट नो हाउ टू ट्रीट इट, लेट मी फाइंड इट आउट. बट सब ज्ञानी नहीं बन सकता है. ज्ञानी इज लाइक मान लो कि मतलब मेरे को पता नहीं, व्हेनेवर आई डोंट नो समथिंग आई से ओपनली कि मेरे को पता नहीं है, गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट आस्क सम एक्सपर्ट्स एंड देन आई विल कम बैक टू यू. दिस इज द बेस्ट वे. इससे क्या होगा कि चीजें सही रहता है. सो दिस इज द थॉट विच आई वॉन्टेड टू शेयर यू कि डू नॉट यूज मेडिसिन. वाटर रेडी रखो, सब कुछ सही से डालो, टेम्परेचर वाटर सही से रखो, सो दैट लाइक यू नो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच अलाउ अ फिश टू गेट सिक. क्यों? टेम्परेचर सही नहीं है तो शायद उसका वाटर पैरामीटर सही नहीं है, यू आर नॉट चेंजिंग वाटर, यू आर ओवर फीडिंग द फिश. ये सब के प्रॉब्लम की वजह से पानी का प्रॉब्लम आता है एंड धीरे धीरे द फिश स्टार्ट गेटिंग सिक. शायद इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ एंड इट विल fall into some kind of sickness. So anyways, I hope you guys have learned something important from this video and do remember you don't need unnecessary medicines. जब जो चीज के लिए जरूरत पड़े, हाँ जब एक नया फिश को ऐड कर रहे हो या फिर फिश अचानक से स्ट्रेस आउट हो जाता है, रॉक सॉल्ट हैज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू दैट. रॉक सॉल्ट मस्ट बी यूज्ड when the fish is stressed. Rock salt must be used when कभी-कभी फिश में वुंड आ जाता है तो वो हील करने में हेल्प करता है. बट ऑलवेज वाटर चेंज के बाद रॉक सॉल्ट डालो, ये डालो, वो डालो, नो. एंड रिमेंबर वन थिंग, नॉट एवरी मेडिसिन इज सुटेबल फॉर एवरी फिशेस. एक ब्लू वाला मेडिसिन शायद कुछ मछली के लिए फिट, लाइक इट might accept it, but कुछ मछली के लिए एक्सेप्ट नहीं होता है. I'll give you a small example. Blue medicine in generally, मतलब मिथिलिन ब्लू हम लोग नॉर्मली कुछ फिशेस में जो सिक्लेट्स वगैरह है, इक होता है तो हम लोग यूज करते हैं. बट when you use that fish on fishes like Dacnoid, उसका आंख पूरा व्हाइट हो जाएगा. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बॉडी में मुझे लगा इक हुआ, देन आई एडेड मिथिलिन ब्लू टू इट, पूरा आंख ओवरनाइट इट बिकेम व्हाइट. So that was a bad reaction to it. So remember, not every fish reacts same to XYZ medicine. Guys, I hope you have enjoyed this episode and you have learned something from this episode. And if you have learned something, surely do not forget to hit the like button over there and share this video with your friends and family. Write it down in the comment section ki what do you think about whatever I said. Does it make sense to you or not? Guys, take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode. Bye-bye.